हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। यदि हमें किसी महीने की 1 तारीख को या ये कहें हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग्स दी हुई हों, तो अगर उस पर हमें प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर 1 अप्रैल को कोई ड्राइंग है तो 1 अप्रैल से जो टाइम बचेगा वो 12 मंथ्स होंगे। 1 मई को 11 मंथ्स, इस तरह से 1 जून से 10, देन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारे महीने बनेंगे। और फिर अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट करके 1 महीने से हम इसका जो है इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के प्रोडक्ट का। लेकिन अगर हमें ये ड्राइंग भी सेम दी हुई हो, जैसे मान लेते हैं हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपये ही निकाले जाएंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो लंबा बनेगा। तो इसके लिए हम एवरेज पीरियड की बात करते हैं, और वो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एक बार अगर हम इसका करें, इसका टोटल करते हैं तो टोटल क्या होगा। 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 और 9 45, 46 और 2 48, 4, 5, 6, 7। इसका अगर हमें एवरेज करना हो तो ये होगा 78/12, क्योंकि ये 12 है, और ये बनता है 6.5। तो जब हमें मंथली ड्राइंग्स दी हो, रेट समान दिया हो और इक्वल इंटरवल के ऊपर ड्राइंग की जा रही हो, तो वहाँ पर हम एवरेज पीरियड की बात करते हैं। एवरेज पीरियड, और ये एवरेज पीरियड अगर मंथ के शुरू में हमें ड्राइंग दी हुई है तो एवरेज पीरियड 6.5, अगर हम सबको जोड़ें और 12 से भाग कर दें तो ये एवरेज पीरियड आ जाता है। अब इस एवरेज पीरियड को ये हमने क्या समझाने के लिए, भाई अगर सभी महीनों के फर्स्ट डे पे हम जोड़ते हैं तो एवरेज पीरियड हमारा 6.5 आता है। अब इसको हर बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट डे पे जब हमने बात की थी तो पहली ड्राइंग के बाद 12, लास्ट के बाद 1 महीना बचेगा और बाय 2, तो यहाँ पे 6.5 जो है हमारा एवरेज पीरियड आता है। और एवरेज बिगिनिंग के केस में फिर हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, और यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर हम एंड की बात करें मंथ के एंड पे, तो वहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा। इंटरेस्ट का फार्मूला सेम है हर केस में, हमें एवरेज पीरियड निकालना है। अगर हमारा एवरेज पीरियड सही निकल जाता है तो इंटरेस्ट हमारा इस फार्मूले से हर दशा में सही आएगा। तो अगर हम बात करें महीने के एंड में, तो वहाँ पे हमारा एवरेज जो पीरियड होगा वो होगा, क्योंकि एंड में फर्स्ट महीने के एंड में अगर निकालें तो पहला महीना, जैसे अगर मान लें अप्रैल के एंड में, तो उससे के बाद 11 महीने बचते हैं, और एंड में है तो अगर 31 मार्च वाले में वहाँ पे कोई महीना नहीं बचता, तो इसको अगर हम एवरेज करें तो ये आता है हमारा 5.5, और यहाँ से फिर वही फार्मूला और ये हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर मिडिल में है तो वहाँ पे हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो एवरेज पीरियड होगा, अगर हम मिडिल की बात करें
तो यहाँ पे होगा 11.5 प्लस लास्ट 0.5 डिवाइडेड बाय 2 और ये आता है 6 मंथ्स। फिर से वही फार्मूला लगा देंगे तो हमारा जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं, हमें दिया हुआ है 10,000 मंथली ड्राइंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और तीनों केस में निकालना है जब है हमारे पास एट द बिगिनिंग, दूसरा एट द एंड और तीसरा है इन द मिडल ऑफ द मंथ। क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि एक पार्टनर हैं जो 10,000 रुपये महीना ड्राइंग करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और ये मानते हुए तीनों केस में, पहले केस में एक पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, दूसरा पार्टनर एंड में करता है और तीसरा पार्टनर मिडल ऑफ द मंथ में ड्राइंग करता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 10,000 है तो 12 महीने निकालेगा तो अमाउंट हो जाती है, 12 से इसको मल्टीप्लाई करें 1,20,000। तो पहले केस में अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो एवरेज पीरियड यहाँ पे 6.5 होगा, तो अमाउंट होगी 1,20,000 गुणा 10/100 और गुणा में 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 0 से 0 यहाँ से इसको काटें तो 12 से 1 1 2 3 0 है यहाँ पे। इसको अगर आप गुणा करते हैं तो ये होगा ₹6,500। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 एक में पॉइंट के नाम की हट जाती है, तो यहाँ से 6,500। अगर हम बात करें इसी सवाल में बी पार्ट की बात करें तो हमारा जो बी है उसका आंसर होगा इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट वही 1,20,000 इंटू 10/100 और हमारा एवरेज पीरियड यहाँ पे है 5.5 डिवाइडेड बाय 12। फिर से वही प्रोसेस, ये काट देंगे, 12 से करेंगे तो 1,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 इसके नाम की हट जाती है डेसिमल की, और ये होगा 5,500। और अगर एट इन द मिडल ऑफ द मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा अमाउंट 1,20,000 इंटू 10 रेट बाय 100 और हमारा एवरेज पीरियड है 6/12। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगी, 6 दूनी 12, 2 पे अगर करें तो ये 6,000 रुपीज़ यहाँ से बनता है। तो ये है हमारे 3 केस, जबकि हमें मंथली ड्राइंग दी हुई है और 3 केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ड्राइंग इक्वल ड्राइंग्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इक्वल ड्राइंग एट द एंड ऑफ द मंथ और इक्वल ड्राइंग है इन द मिडल ऑफ द मंथ। मंथ के किसी बीच में किसी भी डेट पे हों तो वहाँ पे एवरेज पीरियड 6 महीने का होगा, एंड पे एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स का होगा और इन द बिगिनिंग में जो है 6.5 यानी 6.5 मंथ्स जो है वो हमारा एवरेज पीरियड होगा। तो इन क्वेश्चन में जब आपको मंथली ड्राइंग्स दी हुई हैं वहाँ पे हमें एवरेज पीरियड की बात करनी है और एवरेज पीरियड निकलने के बाद फिर फार्मूला लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसानी से निकल जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्वार्टरली ड्राइंग्स दी हों, जैसे हमने मंथली की बात की थी तो मंथली भी बिगिनिंग एंड और मिडल में हो सकती हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स दी हों और वो ड्राइंग उस टाइम पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो वो 3 केस फिर से हो सकते हैं। ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो सकती है, ड्राइंग जो है एट द एंड ऑफ क्वार्टर हो सकती हैं और ड्राइंग इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर जो है वो हो सकती हैं। इसमें भी वही बात होगी
के इक्वल इंटरवल पर और इक्वल अमाउंट की जब ड्राइंग होंगी तो यहाँ भी हम जो है एवरेज पीरियड निकालेंगे, और एवरेज पीरियड का जो है वही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमारा होगा फर्स्ट केस में, जबकि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर पे हमें ड्राइंग दी ही है, तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर जो होगा अप्रैल मई जून का, उसकी बिगिनिंग 1 अप्रैल को हम माने तो पूरे के पूरे 12 महीने बचते हैं, और लास्ट क्वार्टर जो होगा हमारा जनवरी फरवरी मार्च का, अगर 1 जनवरी को ड्राइंग है तो 3 महीने बचते हैं, और इसको 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15/2 यानी 7.5 मंथ्स जो है ये हमारा एवरेज पीरियड होगा। अगर हम बात करें एंड में तो एवरेज पीरियड होगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की अगर बात करें तो एंड में फर्स्ट क्वार्टर का एंड यानी 30 जून, उसके बाद 9 मंथ्स बचते हैं, और लास्ट जो क्वार्टर उसका एंड जो होगा वो 31 मार्च को, तो वहाँ पे कोई मंथ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जो है वो होगा 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। और अगर आप मिडल की बात करते हैं तो वहाँ पे मिडल में जो हमारा एवरेज जो पीरियड है वो होगा, मिडल की अगर है फर्स्ट का अगर मिडल करें तो वहाँ पे 10.5 मंथ्स, और लास्ट में जो होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये होगा 6 मंथ्स। अब हमारे पास एवरेज पीरियड हैं, एवरेज पीरियड होने के बाद जो है फार्मूला हमें लगाना है इंटरेस्ट, और ये हर दशा में इंटरेस्ट का फार्मूला वही होगा, अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो हम इंटरेस्ट जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, 3 पार्टनर हैं, वो क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं 20,000 रुपये। ए जो ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बी एट द एंड, और सी जो है वो करता है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो यहाँ पे क्योंकि 20,000 पर क्वार्टर है तो हमारी अमाउंट होगी 20,000 गुणा 4, 80,000, रेट 8/100। और अगर हम यहाँ पे एवरेज पीरियड की बात करें तो फर्स्ट केस में हमारा एवरेज पीरियड है 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे अगर आप इसको डेसिमल को हटाएं तो इसके नाम की 0 लगा सकते हैं। 2 0 से ये 2 0, इस 0 से ये 0 काटें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 25, और हमारा इंटरेस्ट जो बनेगा 80 इंटू 54,000 रुपीज़। अगर हमारी ड्राइंग है जो इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हैं तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट 80,000 गुणा 8% दर है, तो 8/100 गुणा में 7.5/12, पॉइंट के लिए 1/10 ये अलग से 230 ये काट दी हमने। इसके बाद ये होगा 80, यहाँ से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 25 और ये 54,000। फिर अगर हम एट द एंड की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, फिर से हम फार्मूला लगाएंगे 80,000 इंटू 8/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय
12। और इस पॉइंट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 15, 1 2 3, ये 3, 15 2 जा 30 यानी 80 इंटू 30, और ये होगा हमारा ₹2400 इंटरेस्ट जब हम ड्राइंग करते हैं एट द एंड ऑफ क्वार्टर। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बी केस है और ये ए। सी में हमारा जो इंटरेस्ट होगा फिर से वही अमाउंट जो है 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, और जो हमारा एवरेज पीरियड है इस केस में 6/12। तो 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 20, और 4 8 4 जा 32, 3,200 जो है हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो ये थे हमारे 3 केस जब हमारे पास ड्राइंग्स दी हुई हैं इक्वल अमाउंट की और इक्वल इंटरवल पर, क्वार्टरली दी हुई हैं अगर वो बिगिनिंग में है, एंड में है और मिडल में है। तो यहाँ हमने 6 केस किए जबकि हमें मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट की ड्राइंग दी हुई थी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ और एट द एंड, और यहाँ पे हमने क्वार्टरली किया। कुल मिला के ये 6 केस हमने डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे।